क्या आपकी शादी में देरी हो चुकी है? रिश्ते आते ही नहीं और अगर आते हैं तो बात नहीं बनती। इसका मतलब है आपकी कुंडली में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और इस गड़बड़ में कहीं ना कहीं पाप ग्रहों का रोल होता है। पाप ग्रह मतलब शनि, मंगल, राहु और केतु। इसका पता लगाना चाहिए और इसका उपाय भी करना चाहिए। यह वीडियो ध्यान से देखिए, आपके काम का है और आपको अच्छा भी लगेगा। आपका इस चैनल पर स्वागत है। मैं शादी में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए नए नए उपाय के वीडियो डालता रहता हूं। आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, धन्यवाद। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया उपाय। हर एक उपाय द्वारा किसी न किसी ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा दूर की जाती है। कभी शनि, कभी राहु या केतु और कभी मंगल। कभी कभी शुभ ग्रहों को बलवान करने के लिए भी उपाय दिए जाते हैं, जैसे कि गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध। इन सब उपायों से आपके कुंडली के ग्रहों को ऊर्जा मिलती है, सही संतुलन बनाने में सहायता मिलती है, जिससे रुकावट दूर होती है, जीवन आसान हो जाता है। यह उपाय इंजेक्शन की तरह एकदम रिजल्ट नहीं देते, लेकिन इनका प्रभाव होता है, जरूर होता है, लेकिन धीरे धीरे। इसलिए विश्वास करें और श्रद्धा और लगन से यह उपाय करें, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ध्यान रहे, यह उपाय कोई भी कर सकता है। इसमें कुंडली का कोई रोल नहीं है। आपका लगन कोई हो, आपकी राशि कोई हो, आपका मंगल, शनि, गुरु, कोई ग्रह किसी भी घर में बैठा हो, सबके लिए यह कॉमन उपाय है। उपाय क्या है और कैसे करना है, इससे पहले यह जान लो कि उपाय की जरूरत क्यों पड़ती है, यह कैसे फायदा पहुंचाते हैं, इसका पता होना भी जरूरी है। पहले हम जानते हैं कि शादी में देरी का कारण पाप ग्रहों की नेगेटिव ऊर्जा का कनेक्शन अगर कुंडली में शादी के घर से हो जाए, यानी कि कुंडली के 7वें घर से हो जाए, तो यह देरी करवाता है, रुकावट पैदा करता है। शनि, यह खुद में ही देरी का कारक है। जब शनि का कनेक्शन किसी भी तरह से 7वें घर से हो जाए या फिर 7वें घर का स्वामी बन जाए, तो शादी में देरी होना कन्फर्म है। अगर सही समय पर सही तरीके से इस कारण का इलाज नहीं किया जाए, तो आने वाले समय में यह रुकावट शायद और मजबूत हो जाए। शायद आप अपना आचरण इन ग्रहों की ऊर्जा से उलट कर रहे हैं, जिससे उनकी नेगेटिविटी को और बल मिलता है। इससे पहले कि आपकी रुकावट और मजबूत हो जाए, अच्छा होगा संभल जाओ। कुछ और करो ना करो, अपने रहन सहन को ग्रहों के अनुरूप कर लो। धीरे धीरे रुकावट खत्म होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसी को उपाय कहते हैं। इसलिए इन ग्रहों की ऊर्जा की पॉसिबल बैलेंसिंग कर लेनी चाहिए। तो उपाय भी इसी तरह के होते हैं, जिससे इन ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ज्योतिष के आधार पर एक खास 8 दिन का प्रयोग। आज का उपाय शुरू करने से पहले एक इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर RK तनेजा। हमारे इस चैनल पर आए नए पुराने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आज इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर दे, बेल का बटन भी दबा दें। विवाह की रुकावट दूर करने के लिए अलग अलग उपाय की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। यदि कोई एक उपाय किसी कारण से आप नहीं कर पाए, नहीं कर सकते, तो दूसरा कोई और उपाय आपको मिल जाएगा, जिसका तरीका शायद आपके लिए आसान हो या सुविधाजनक हो। इसलिए बेल का बटन जरूर दबाएं और अब यहीं पर कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। पहले मैं आपको उपाय बताऊंगा, उसके बाद यह भी बताऊंगा कि उपायों की जरूरत क्यों पड़ती है, यह उपाय किस प्रकार आपकी रुकावटें दूर करते हैं। इसलिए उपाय जानने के बाद पूरी वीडियो जरूर देखना। यह सब जान लेने से आपका विश्वास और निष्ठा बढ़ेगी, जिससे उपाय का पूरा पूरा फायदा होगा। आज का उपाय ध्यान से नोट कर लेना। कब करना है? यह प्रयोग 8 दिन चलेगा और पूर्णिमा पर समाप्त होना चाहिए। इसका मतलब है किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शुरू करना है। ध्यान रहे, अष्टमी से पूर्णिमा तक कोई भी तिथि मिसिंग नहीं होनी चाहिए या कोई डबल नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हिंदू कैलेंडर में कोई तिथि मिसिंग होती है या डबल होती है।
इसलिए ध्यान से हिंदू कैलेंडर सामने रखकर प्रयोग का पहला दिन इस प्रकार चुने कि 8वां दिन पूर्णिमा ही पड़े। कौन करेगा यह उपाय? यह उपाय बच्चे ने खुद ही करना है, लड़का हो या लड़की। सामग्री: जौ का आटा, काले तिल, सरसों का तेल। कब करना है? यह उपाय सूर्यास्त यानी कि सनसेट के बाद करना है। क्या करना है? सूर्यास्त के बाद नहा लीजिए, धुले हुए साफ कपड़े पहन ले, जौ के आटे में काले तिल, सरसों का तेल और कुछ पानी मिलाकर उसका आटा गूंद ले। अब इसकी एक मोटी सी रोटी पका ले, इसके ऊपर शक्कर या बूरा डाल ले। सूर्यास्त के बाद यह जौ की रोटी किसी भैंस को खिलानी है। यह आपने लगातार 8 दिन करना है। 8 दिन भैंस को जौ के आटे की रोटी खिलानी है। यह बहुत ही कारगर उपाय है। बस एक मुश्किल है भैंस का मिलना। यदि आपके आसपास भैंस मिल जाए तो यह बहुत ही बढ़िया उपाय है। गांव वाले लोगों को यह उपाय करने में बड़ी आसानी रहेगी। अब समझते हैं इस प्रयोग का ज्योतिषीय विश्लेषण, एनालिसिस। सूर्यास्त के बाद का समय ज्योतिष के अनुसार शनि, राहु, केतु का होता है। ये पाप ग्रह इस समय ज्यादा प्रभावी होते हैं, ज्यादा पावरफुल होते हैं। जौ राहु की आइटम है, काले तिल केतु की आइटम है, सरसों का तेल शनि की आइटम है, शक्कर या बूरा यह मंगल से संबंध रखते हैं। इस तरह यह उपाय मंगल, शनि, राहु और केतु सभी पाप ग्रहों का उपाय है। इन सभी पाप ग्रहों की एनर्जी बैलेंसिंग का उपाय है। श्रद्धा और विश्वास से करें, आपका काम बनेगा। शादी में देरी होने का कारण होता है कुंडली में शादी का योग ना होना, और अगर योग है तो उसके सपोर्ट करने वाली दशा नहीं आ रही, या तो बचपन में निकल गई या बहुत लेट आ रही है। और बहुत से केसेस में देखा गया है कि शादी का योग भी है, दशा भी है, लेकिन गोचर की सपोर्ट नहीं है। गोचर मतलब ट्रांजिट, मतलब आज के ग्रहों की पोजीशन। ज्योतिष के अनुसार शादी एक घटना है। इस घटना को घटने के लिए ऊपर बताए गए तीनों फैक्टर की यस होनी जरूरी है। यह तीनों की एक साथ यस कब हो रही है, यह कुंडली देखने से पता चलेगा। इसके बाद भी अगर किसी ग्रह की ऊर्जा में संतुलन नहीं है तो इसके सनातनी तरीके से उपाय करके काफी हद तक बैलेंस किया जा सकता है। इसलिए उपाय ठीक तरीके से करें। यदि आप अपने बच्चे की कुंडली दिखाना चाहते हैं, उनकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन के अनुसार स्पेसिफिक खास उपाय पूछना चाहते हैं जो ग्रहों की एनर्जी की बैलेंसिंग के लिए कारगर होंगे, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप पर हेलो लिखकर भेज दें। सारा तरीका व्हाट्सएप द्वारा ही बता दिया जाएगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अगर आप किसी और विषय पर कोई उपाय जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो जल्दी मिलेंगे किसी और जानकारी या फिर किसी और उपाय के साथ। बने रहिएगा इसी चैनल पर। तब तक आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो।